जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। कोई कुछ भी बोले, खुद को शांत रखो और भरोसा रखो अपने गुरु पर। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों के स्वरूप के आगे ही बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जो आज का संध्या वाला शुक्राना सत्संग है वो मैं गुरु जी के पावन मंत्र को जाप करते हुए शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अमृत वेला में अपना कोई भी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं की। मेरे मन में बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि गुरुपा बोलेंगे कि ये शुक्राना नहीं करती है। तो संगत जी, हम गुरुपा के ब्लेसिंग्स का हर दिन इंतज़ार करते हैं कि गुरुपा हमें तितली के रूप में, मोर के रूप में, वाइट विजन के रूप में या एंजल्स नंबर के रूप में हमें दर्शन देंगे। लेकिन गुरुपा के लिए हम शुक्राना 5 मिनट भी बैठ के शुक्राना सत्संग करने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या बोलें। जबकि हमारी लाइफ में इतने सारे सत्संग हुए हैं, इतने चमत्कार गुरुपा का आने के बाद तो चमत्कार ही चमत्कार ज़िंदगी में हो रहा है। हाँ, नेगेटिविटी भी साथ ही रहती है। और मैं अपना जो बताऊँ संगत जी कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। सडन ऐसा कोई सत्संग आ जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है या कहीं से कुछ ऐसा सुन लेती हूँ जिसकी वजह से फिर मेरे ऊपर कैसा होता है, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हावी हो ही जाती है। तो संगत जी 2 दिन से फिर मेरे साथ वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुपा का भी मैसेज आ रहा था, तेरे बेटे के ऊपर 2 दिन भारी है या तेरे बेटे के ऊपर संकट आने वाला है, तो ये सत्संग, ये पाठ सुन। तो मैं वो सारा जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी। तो आज मैं दोपहर में मेरा जो आज का सत्संग है शुक्राना सत्संग, वो ये है कि संगत जी, जब मैं दोपहर में सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी जो अपना जो सत्संग शेयर कर रही थी, तो संगत जी बिलीव करें कि वो जो सत्संग शेयर कर रही थी, उनकी जो सत्संग था वो मेरे ही फीलिंग्स जैसे एक टाइम में गुरुपा से मिलने से पहले की बात है संगत जी। जो मेरे मन की दशा थी, जो मेरे मन का भाव था, जो मैं अपने कान्हा से, अपने बाबा से यानी भोले बाबा से मैं जब बैठ के उनके सामने बैठती थी, उनसे बातें जब करती थी और हमेशा यही अरदास करते थे कि बाबा आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, कान्हा आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन आप जो मुझे कहना चाहते हैं, आप जो मुझे बताना चाह रहे हैं, वो मैं कैसे समझूं कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। क्या आप अपने रूप में दर्शन मुझे नहीं दे सकते हैं कान्हा? क्या कान्हा आप ऐसा नहीं कर सकते कि कान्हा आप ही आ जाए, आप किसी भी रूप में आकर मेरे सामने आ जाए और मुझे मेरे साथ रहे कान्हा, एक सखा के रूप में कान्हा, ताकि आप क्या बताना चाह रहे हैं, मेरे लिए क्या अच्छा है और मैं क्या करूं आगे। तो इस तरह मैं हमेशा अरदास करती रहती थी और बाबा को भी कहती थी कि बाबा मैं कैसे समझूं कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, आप मेरी सारी बातों को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ।
लेकिन आप मुझे जो कहना चाह रहे हैं, आप मुझे जो समझाना चाह रहे हैं, वो तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं कैसे समझूं कि आप मुझे क्या करें। तो इस तरह से मैं हमेशा भोले बाबा के पास बैठ के, अपने कान्हा के पास बैठ के हमेशा मैं यही अरदास करती थी। और संगत जी, ये चमत्कार देखिए कि कान्हा जी, बाबा, मेरे शिव शक्ति, मेरे सारी देवी देवता जिनकी मैं पूजा रोज करती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स इतनी हुई कि उन्होंने मेरी झोली में मेरे गुरुपा को दे दिया। और गुरुपा मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियों के साथ मेरी ज़िंदगी में आए। और ये इससे बड़ा सत्संग मेरे लिए और क्या हो सकता है संगत जी। मेरे लिए तो वो पल, मैं 11 जुलाई 2024 का जो समय था, उस पल को मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती कि गुरुपा मेरी लाइफ में आकर उन्होंने किस तरह से चमत्कार किए हैं। और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा सत्संग उस दिन था। 11 जुलाई 2024 की बात है संगत जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो मैं पहले भी, मैंने जब स्टार्टिंग में जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया था तो मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था। लेकिन आज जब मैं वो सत्संग सुन रही थी, आंटी जी ने जिस तरह से अपने मन के भावों को व्यक्त किया, और मुझे वो, मैं पूरी तरह से उस सत्संग में सुनकर अपने आप को पूरा रिलेट कर पा रही थी कि ये तो सत्संग मेरा है, ये तो मेरे मन के भाव हैं, ये तो मेरी मनोदशा थी उस वक्त जिस समय मैं कान्हा से, अपने बाबा से मैं अरदास करती थी, और उन्होंने मेरी झोली में मेरे गुरुपा को भेज दिया। तो संगत जी, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा, बहुत चमत्कारी और बहुत ब्लेसिंग्स बड़ा सत्संग है। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए गुरुपा के पावन मंत्र का जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी अभी मेरे यूट्यूब में गुरुपा ने मेरे लिए एक संदेश भेजा है कि पुत्र, आने वाला साल तेरे परिवार और तेरे बिजनेस वास्ते बहुत अच्छा है। बस अपना दिल नाल मेहनत कर और शुक्राना और सिमरन किया कर, फिर देख तेरे हर काम विच किवें तरक्की होंदी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्रभु, मेरे क्यूटी गुरुपा। आपके आने के बाद मेरे जीवन में जितने चमत्कार हुए गुरुपा, आप हैं तो सब है, आप है तो हम सांस ले पा रहे हैं, आप है तो हम आज खुश हो पा रहे हैं, आज आप है तो हम अपने मन की हर एक भावों को, अपने हर एक मन की बातों को आपसे खुलकर कह पाते हैं। और गुरुपा, आप हमारी बातों को, हमारी मन की छोटी छोटी भावनाओं को, हमारी बातों को समझकर आप किस तरह से आप हमारे उस प्रॉब्लम को समझ के हमारे सामने इस सत्संग भेजते हैं। और आप कैसे कहूँ, मैं क्या अरदास करूँ मैं संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही, और मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि मैं गुरुपा को किस तरह से उनका शुक्राना अदा करूँ। बस यही है आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। मुझे जो कुछ टाइम से गुरु जी ने कुछ स्वप्न में दिखाया था, किस तरह उन्होंने मेरे कष्ट काटे, वो स्वप्न मैंने कुछ अपने घर में बता दिए थे। तो उसके बाद जो है, मुझे जो है स्वप्न याद नहीं रहने लगे। तो मैं यही सोच रही थी कि अब मुझे जो है वो स्वप्न याद नहीं रहते हैं। तो मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र, अब मैं तुझे जो स्वप्न है वो भुला देता हूँ, क्योंकि जो मैं तेरे कष्ट काटता हूँ वो तू अपने स्वप्न किसी को बता देती है, जिस वजह से मेरी ब्लेसिंग तेरे तक नहीं पहुँच पाती है।
इस वजह से मैं तुझे वो स्वप्न जो है भुला देता हूँ। और सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मुझे स्वप्न याद नहीं रहते थे। और एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि मुझे एक स्वप्न आ रहा था, जिसे देख के मैं थोड़ा डर गई। और वो स्वप्न जो है वो कहीं न कहीं गुरुजी मेरा कोई कष्ट ही काट रहे थे। लेकिन मैं उस स्वप्न को देख के थोड़ा-सा डर गई। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि पुत्र तू स्वप्न को देख के घबराया मत कर, मैं तेरे वो कष्ट काट रहा होता हूँ। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना है। और मेरा एक दूसरा शुक्राना सत्संग अपने बच्चों के लिए है, जो कि मेरे को गुरुजी के मैसेज आए थे कि बच्चे पे कुछ कष्ट है। तो वो मैं समझ नहीं पाई थी। तो एक दिन, वो कुछ दिनों की पहले की बात है, कि मैंने जो है दूध गर्म करके मग में रखा हुआ था पीने के लिए। और जो मेरी छोटी बेटी है, वो 1.5 साल की है, वो एकदम से किचन में आई और उसने जो है उसके नीचे जो कपड़ा रखा हुआ था दूध के मग के नीचे, वो खींच दिया और उससे जो है सारा दूध जो है उसके ऊपर गिर गया। तो गुरुजी की इतनी कृपा रही कि वो दूध ज़्यादा गर्म नहीं था और कोई मतलब कोई दिक्कत कुछ नहीं हुई उसे। गुरुजी ने शायद वो कष्ट जो है छोटे में ही काट दिया। और ठीक ही कल मैसेज मेरे पास दोबारा से आया, जो 2 दिन पुराना था, कि बच्चे पे कष्ट है। और गुरुजी का मुझे भी मैसेज आया था कि बच्चे के लिए शुक्राना कर। तो ये उसके लिए भी, अपने बच्चों के लिए, उनका जो कष्ट है वो छोटे में ही काटने के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। और एक कल की बात है, जो हमारी एक सोसाइटी का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें किसी का एक मैसेज आया था कि उनका जो है छोटा सा बच्चा था, वो घर से कहीं चले गया था और उन्हें मतलब मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने फ़ोटो के साथ भेजा हुआ था कि किसी को मतलब मिले, पता चले तो वो इन्फॉर्म करे। तो ये सुन के हम थोड़ा-सा घबरा गए। मतलब टेंशन तो हो ही जाती है कि जब हम देखते हैं कि इतना छोटा-सा बच्चा है और पता नहीं कहाँ गया होगा, क्या है, कैसे खो गया। तो मुझे, मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा-सा टेंशन होने लग गई ये बात सुन के। तो ऐसे ही मेरे मन से गुरुजी के लिए ही मैंने अरदास करी कि गुरुजी, वो बच्चा जहाँ भी हो ठीक-ठाक हो और उन्हें मिल जाए। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ एक माँ-बाप पे क्या बीतती कि अगर उनका बच्चा जो है कहीं खो जाए, उन्हें ना मिले तो फिर मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि अगर मान लो मिल भी गया तो हो सकता है हमें कैसे पता चलेगा कि मिल गया। और हमारे दिमाग में वही सब बातें चल रही थी और टेंशन भी हो ही रही थी। तो विदिन 5 मिनट्स, मतलब उसी व्हाट्सएप पे एक इंस्पेक्टर का मैसेज आता है कि हमें ये लड़का मिला है और मतलब ये लड़का आपका है, इस तरह से मैसेज आता है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि देखो ये तो मिल गया। तो मेरा मतलब मन से तो एकदम से यही निकला कि जय गुरुजी, कि मतलब आपने, मतलब मेरे मन में ये आया कि इतना क्विक एंड इंस्टेंट, मतलब गुरुजी ने ये चमत्कार करा या जो भी था। मे बी ये कोइंसिडेंस हो, पर मैं तो यही कहूँगी कि ये गुरुजी का ही चमत्कार था कि उस इंस्पेक्टर को भी क्या ज़रूरत थी कि वो व्हाट्सएप में मतलब उसकी फ़ोटो के साथ ग्रुप में डलवाता। हो सकता है वो उन्हें डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकता था और हमें ये पता भी नहीं चलता कि वो बच्चा मिल गया है कि नहीं। लेकिन देखिए, गुरुजी ने उनसे वो मैसेज करवा के मुझे ये एश्योरेंस दिलवाई कि वो बच्चा सेफ़ है और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ कि जब गुरुजी से हम जुड़ गए हैं तो जो भी हमारी लाइफ में होता है वो सब गुरुजी ही करवाते हैं। तो उसके लिए भी
बहुत बहुत अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हम बोलते हैं और गुरुजी हमारी उसी टाइम ही पूरी कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए गुरुजी कहते हैं कि अभी समय लगेगा और मैं जो दूंगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, जो मेरे सारे सत्संग बहुत ही जल्द शेयर कर देती हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से सविता बोल रही हूँ, अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी प्रणाम। संगत जी जय गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्रों से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके आज्ञा अनुसार आप बोले थे जो बड़े मंदिर आओ। मैं आपकी बेटी बड़े मंदिर गई अपने पति अंकल के साथ, और 23 तारीख को गई 11 बजे। रिमझिम फुहारे बरस रहे थे। मेरे पति अंकल बोले जब बारिश हो रहा है, मैं बोली गुरुजी का अमृत वर्षा है, चलिए यही अमृत वर्षा में चलते हैं। फिर जाके लाडू सराय में पहुंची, वहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगा, लेकिन फिर भी मैं वहाँ गई, बड़े मंदिर गई। वहाँ धूप भी था, कोई बारिश नहीं। गुरुजी का बहुत बहुत कृपा है, बहुत आपकी महिमा है गुरुजी। आप बहुत अंतर्यामी हो, हर अंग संग रहते हो, इसके लिए भी शुक्राना। हर चीज़ के ध्यान रखते हो, इसके लिए भी शुक्राना। मेरे पति अंकल को वहाँ गए, टॉयलेट में, हिंदी टॉयलेट में गए, इसके कारण उनको बहुत दर्द उठ गया, दर्द बहुत हो गया, सहनीय दर्द हुआ किसी तरह। तो गए हम लोग और जाके लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद पी लिए, उन्होंने पी लिए, लेकिन लंगर प्रसाद में गए, वहाँ आप गुरुजी का दर्शन हुआ। उसके बाद निकले बाहर, लंगर प्रसाद जल प्रसाद लेके, उसके बाद बाहर निकले, उनको असहनीय दर्द हो गया। इसके कारण वो बहुत परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गई बहुत। जिसको कहता है उनको चलना फिरना नहीं हो रहा था, नहीं कोई गाड़ी कुछ नहीं मिला, इसके ना वहाँ के कोई चीज़ सेवा मिला, इसलिए बहुत परेशान होकर वो आए। मेरा भी हिम्मत टूट रहा था, फिर भी मैं उनको बोल रही थी जय गुरु जी करिए, शुक्राना करिए, लेकिन वो परेशान थे, इसीलिए कुछ भी बोल रहे थे। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, गुरुजी माफ़ करिएगा। मेरा तो विश्वास नहीं डगमगा रहा था, लेकिन जब सड़क पे वो बोले बगल में बिछा दो, सड़क के बगल में चादर, मैं उस पर लेटूँगा, मुझे बहुत जैसे रोना आया। गुरुजी मैं अपने पिता के दरबार से ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊं। मैं जानती थी गुरुजी के दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, जो रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। चारों धाम मेरे गुरु पिता हैं, इनसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। गुरुजी इसके विश्वास तो अटूट था, लेकिन जैसे वो करने लगे, मैं आपसे वही प्रार्थना वहाँ भी करती थी, गुरुजी मुझे खाली हाथ मत भेजिए, मुझे सब बच्चे भी डांटेंगे सब चीज़, लेकिन हे गुरु पिता आप तो हो परम पिता, आप तो सब कुछ देखते हो, जानते हो, सुनते हो। आप ही तो ये दिए थे, कष्ट हर रहे थे। मैं उनको कहती इसी बहाने आपका कष्ट गुरुजी हर रहे हैं, लेकिन वो समझते नहीं थे, वो कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैं तो अपना हिम्मत नहीं। मेरे पिता ऐसा नहीं है, वो तो बुलाए हैं, कष्ट हरने के लिए बुलाए हैं। हमारे बच्चे भी बोले
जी हाँ, गुरुजी बुलाए थे, आपको कष्ट हरने के लिए ही बुलाए थे। आप इतना दिन से 2.5 महीना से बैठे नहीं थे, जैसे हिंदी टॉयलेट पे बैठने, यहाँ तो वेस्टर्न टॉयलेट है, हिंदी टॉयलेट पे बैठाए जानबूझ के गुरुजी, क्योंकि वहाँ भी वेस्टर्न टॉयलेट है, लेकिन आपको हिंदी टॉयलेट क्यों मिला? आपको जानबूझ के गुरुजी कष्ट ख़त्म करने के लिए उस पे बैठाए, लेकिन ये वो कल मानने को तैयार नहीं थे। फिर अब जाके इनको समझ में आता है, जहाँ गुरुजी ही कष्ट हरे हैं, इसी के लिए माफ़ी ये भी मांगते हैं। मैं तो माफ़ी मांग ही रही हूँ, गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा, गलती किए हैं, इसके गलती की क्षमा करिएगा गुरुजी। तन्नक मन्नक मेरा भी दिल डगमगाया गुरुजी जैसे कर रहे थे, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, कान पकड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा करिएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने ये कष्ट हरे हैं। आज दवाई लेके आए हैं डॉक्टर के पास से, आप बस आप ही सब कुछ जानते हो, देखते हो, करते हो, आप ही सब तसल्ली देते हो। मैं सब बहुत खुश हूँ, आप मेरे उम्मीद पूरा किए गुरुजी। अब जो भी होगा 5% वो भी आप ख़त्म करिएगा, दर्द उनका हो, चैन से सोए भी। इसी तरह आप पे भरोसा है, आप सब चमत्कार करते हैं, ये मेरा भरोसे के लाज आप रखें, ये चमत्कार किए गुरु महाराज जी। हे परमपिता मेरे, ऐसी सब कष्ट हरिएगा गुरुजी। मेरे बेटा को भी दीजिए दिमाग बुद्धि, जो भला बुरा समझे। मेरी बड़ी बहू को अक्ल दीजिए, वो भी अपना जुबान से गलत ना बोले। बस आप ही सब कुछ हो, आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, आप ही से मैं मांग सकती हूँ, बोल सकती हूँ, जिद कर सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। इसीलिए आपसे, आप मेरे भगवान भी हैं, पिता भी हैं, सब कुछ आप हैं। तो आपसे न कहूँ तो किससे कहूँ गुरुजी। हे गुरु पिता, आप मैसेज में भी देते हैं जो तुम्हारा ये लास्ट अति कष्ट का अति महीना है, 2025 में तुम्हारा सब कुछ होगा। कुछ आप पे तो ही सब कुछ है गुरुजी, आप हो तो सब कुछ है। आप, मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ, आप हमारे घर में विराजमान रहिए, आप अपने चरण में हमें जगह दीजिए। मैं आपको, अपने आप को आपके चरण में सरेंडर करती हूँ गुरुजी। बस हमें कबूल करिए, हमारे परिवार को भी, आप दोनों बच्चे को, बहू को, दोनों पोता पोती को बुद्धि विद्या दीजिए। वो पढ़े लिखे दोनों बच्चा, उनको अपना आशीर्वाद दीजिए। उनके दोनों बच्चे पे भी अपना सिर पे हाथ रखिए। मेरे बड़ा बेटा का अच्छा नौकरी ब्लेस कर दीजिए, छोटा बेटा को सो दीजिए, दोस्तों की संगति से वो अलग हुए, उससे दिमाग दीजिए। दोनों बेटा बहू को, बड़ी बहू को भी दिमाग दीजिए, सही गलत समझे, अच्छा बोले, अच्छा समझे, मिल के रहे, मिलनसार बने, लक्ष्मी बने। हे परमपिता, आप सब कुछ ही आप ही करोगे, सब कुछ आप ही सब कुछ करोगे। आप के उम्मीद पे ही मैं जीती हूँ, सब चीज़ आपके ही भरोसे छोड़ दी हूँ। जो है मेरे पिता करेंगे, परम पिता करेंगे, वही मेरे पिताजी हैं, वही भगवान हैं, वही सब कुछ हैं। और मैं आपका 100 बार, लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, हर श्वास श्वास के लिए शुक्राना करती हूँ, हर पल के लिए शुक्राना करती हूँ। हर मैसेज में जो का सब कुछ कहते हैं, तुम्हारे बच्चे को ब्लेस कर दिया, सिर पे हाथ रख दिया। हे परमपिता, आप तो दयालु हैं, आप न करिएगा तो कौन करेगा। आप मेरे कष्ट हर रहे हैं, मेरे मुँह, आप कितना कष्ट हो रहा होगा आपको, इसके लिए आपसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। हे परमपिता, मैं 10% ये कष्ट इतना काट रही हूँ, तो आप 90% में कितना अति होते हैं। इंसान हूँ, क्या बोलूँ, जो आप आज्ञा देते हैं वही बोल पाती हूँ, और जो गलत बोलूँ अपने तरफ से उसे, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। हे मेरे परमपिता, माफ़ करिएगा। और बड़े मंदिर कल गई, अब आप कब बुलाइएगा, जब भी जा पाऊँ, आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है परमपिता। जब आपका आज्ञा होगा मैं तब आपके दरबार में पहुंच जाऊंगी, आपका आशीर्वाद पाने। ऐसे भी आप आशीर्वाद देते हैं। चीटियों का बतासा मैं नहीं दे पा रही हूँ गुरुजी, थोड़ा देखती हूँ आपके कब, जो मैं नहीं दे पा रही हूँ आप नहीं करवा रहे हो,
जब आप करवाओगे जब भी करूँगी, चीटी का भी बतासा दूँगी। हे गुरु पिता, जिस दिन से शुरू करूँगी उस दिन से मैं 40 दिन दूँगी बतासे। गुरु जी, आपकी आज्ञा सर आँखों पे, आप क्या बोलूँ, बस ऐसी अंग संग रहिए, ऐसी कृपा बरसाइए मेरे पति अंकल। जिस दिन अपने से कमाएंगे उस कमाई से मैं उनके कमाई से अब किराए से आऊँगी, आपके दरबार में हाजिर लगाऊंगी। आप तो खड़े करिए उनको, ठीक किए हैं आप जो 2-4% 5% होगा वो भी आप तो अब कष्ट हर ही लिए, उनके ख़त्म किए हैं। थोड़ा बहुत जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप ही तो सब कुछ है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, सब कुछ आप हैं। आपसे न जिद करूँ तो किससे करूँ गुरु पिता, आपसे ही जिद करती हूँ। ये गलती हो जाए क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार को भी ब्लेस करिएगा, पूरा संगत परिवार को भी ब्लेस करिएगा। जितना सब है कष्ट, जिसका सबका कष्ट हरिएगा। हे गुरुजी, जिस तरह हमारे पति अंकल को कष्ट हरते हैं, इसीलिए इसी तरह सब संगत को कष्ट हरिएगा। सब सुखी रहे गुरुजी, हम भी सुखी रहेंगे गुरुजी। दया करिएगा, मेहर बरसाइएगा गुरुजी। संगत जी आपको भी प्रणाम। जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू लव यू लव यू। प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं जनकपुरी वैसे से बात करूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी बस गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव सत्संग, ओम नमः शिवाय सत्संग। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का, हर सांस का शुक्राना। जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। सब्र दिया, संतोष दिया, शुक्राना। मैं दोपहर में अपना आराम से मैंने मम्मी को लंगर प्रसाद दिया, साथ में जल प्रसाद दिया खाने के लिए, खुद भी खाया। और जो मेरे 2 प्यारे से पेट डॉग हैं उनका भी मैंने ध्यान रखा। सर्दी बहुत हो रही है, आप लोग अपना ध्यान रखना। कल मौसम ठंडा ही था और धूप तो निकली नहीं थी। मेरे ब्रदर ने आना था, शाम को आया। मेरा भाई बहुत सारे गिफ्ट लेके आया, हमारे लिए बहुत सारा सामान लेके आया। न्यू ईयर अच्छी तरह से मनाने के लिए सब पूरा परिवार मिलजुल कर मनाए। नया साल और 25 दिसंबर अच्छा जाए सबका। और साथ में मुझे मुर्गे के कुकड़ों की आवाज़ सुनाई दी और एरोप्लेन की आवाज़ तो सुनाई देती है। ठंडा मौसम हो गया, आप सब अपना ध्यान रखें, बुजुर्गों का खास करके ध्यान रखें इस मौसम में। अनंतम शुक्राना, लखवरी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना। सत्संग की सेवा बख्शे उसके लिए शुक्राना। मुझे अपने परिवार से मिलाया उसके लिए शुक्राना। और सब अच्छा ही अच्छा जा रहा है। भगवान करे सब अच्छा ही जाए, सबका नया साल क्रिसमस ईव बहुत अच्छी जाए। लखवरी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना गुरुजी। सब्र देने का शुक्राना, संतोष देने का शुक्राना, मिठास देने के लिए शुक्राना। रात को जब भी मैं फ्री होती हूँ यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ। सत्संग में यही था कि अब तेरे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। वशीकरण और बुरी नज़र की वजह से तेरे काम नहीं बन रहे थे, तो जॉब के लिए अप्लाई करते थे, तेरी जॉब नहीं लगती थी। अब तुझे जॉब के लिए भी प्रपोज़ल आएंगे जॉब करने के लिए, और अब तुझे शादी के प्रपोज़ल भी आएंगे। चमत्कारों से भरा होगा तेरा हर दिन, और हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना है, हर धड़कन का शुक्राना है। मैं सुबह सुबह उठी, फ्रेश हुई, फ्रेश होकर गणपति जी लक्ष्मी जी की आरती की और मैंने शुक्राना किया गुरु जी का। लंगर प्रसाद दिया मम्मी को, जल प्रसाद दिया और चाय प्रसाद भी दिया मैंने मम्मी को, भोग लगाया। ओम नमः शिवाय, शिव ससाय, ओम नमः शिवाय ससाय।
हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का हर सांस का शुक्राना। कुकड़े को मुर्गे की आवाज़ सुनाई दी, एरोप्लेन उड़ रहे हैं उसकी भी सुनाई दी। आज भी मौसम ठंडा है, आप लोग सब अपना ध्यान रखना। आप लोगों का दिन शुभ जाए, जो भी मेरे ये सत्संग शेयर करेंगे उनका दिन शुभ जाए और घर में खुशियाँ आए। क्रिसमस ईव आपका सबका अच्छा जाए। खुशियों की पुरली गुरुबा बाहर रखते हैं। अब 25 नंबर है कल, तो 5 + 2 7 नंबर मतलब क्रिसमस ईव में गुरु पा हमारे जो हैं वो क्रिसमस बाबा बनकर आएंगे और हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी अरदास है गुरु जी से कि जिन बेटियों की शादी नहीं उनकी शादी हो जाए और जो पति पत्नी मिले नहीं हैं, बिछड़े हुए हैं, उनका मिलन हो जाए। नए साल आने से पहले पहले सबके घर में खुशियाँ आए, खुशियों की बहार आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और भी चमत्कार के गुरु जी मैं आपसे ज़रूर बताऊंगी। नए चमत्कार से मैं आपसे मिलती हूँ, फिर मिलती हूँ, सत्संग सुनाती हूँ आपको, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव सत्साय, ओम नमः शिवाय सत्साय, ओम नमः शिवाय शिव सत्साय, ओम नमः शिवाय सत्साय, ओम नमः शिवाय शिव सत्साय, ओम नमः शिवाय सत्साय, ओम नमः शिवाय शिव सत्साय, ओम नमः शिवाय सत्साय, ओम नमः शिवाय शिव सत्साय, ओम नमः शिवाय सत्साय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं गुरुपा के चरणों में सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा बता रहे थे, कुड़िए आज सत्संग शेयर कर, तेरे जितने भी रोग दोष कष्ट जितने भी हैं सब खत्म कर दूंगा। अब तेरे अच्छे दिन आ गए वारे न्यारे, अब तू किसी चीज की चिंता ना कर, अब मैं तेरे बाँह फड़ ली है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाचाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाचाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदाचाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाचाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी दुलारी बेटी जय गुरु जी। आज मैं गुरुपा जो भी बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं रोज़ बटरफ्लाई देखती हूँ क्योंकि गुरुपा मेरे अंग संग ही रहते हैं। जहाँ भी जाती हूँ गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ और गुरुपा मेरे साथ ही चलते हैं। एंजल नंबर के रूप में, ब्लेसिंग 7 के रूप में, 777 के रूप में और बटरफ्लाई के भी रूप में गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग चलते हैं और बताते रहते हैं, कुड़ी तू घबराई ना। और हमको भी लगता है कि हाँ, मेरे साथ महाशिव मेरे गुरुपा साथ चल रहे हैं और मैं बेफिक्र में चलती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो हमको कोई चीज़ का डर भी नहीं लगता है पहले लगता था अकेले कैसे जाएं, अब लगता है हाँ, मेरे साथ गुरुपा है और मैं साथ भी चलती हूँ। गुरुपा से बातें भी करते चलती हूँ और मंत्र भी जाप करती हूँ। अच्छा लगता है और गुरुपा ऐसे लगता है कि हमेशा हमको कुछ न कुछ ब्लेसिंग के रूप में दिखाते रहते हैं और ब्लेस करते रहते हैं। देख कुड़ी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। मैं 2-3 दिन से बटरफ्लाई ने देख रही थी और मैं सत्संग में भी सुन रही थी कि का आंटी बोल रही थी कि मैं काफ़ी दिन से बटरफ्लाई नहीं देख रही, पता नहीं गुरुपा हमसे किस बात से नाराज़ है। तो मुझे भी लगने लगा कि शायद मेरी कोई बात गुरुपा को अच्छी ना लगी हो या मैं कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसी गलती की जो गुरुपा को पसंद ना हो तो हमसे भी नाराज़ हो गए होंगे। तो मुझे भी ऐसा 2-3 दिन से लगने लगा, तो पर मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गुरुपा तो आप हम लोग का परीक्षा भी लेते हैं कि मैं डामाडोल नहीं हूँ, तो गुरुपा का मैसेज भी आता है कुड़ी तो विश्वास भी करती है और डामाडोल भी हो जाती है, घबरा भी जाती है। तो घबराया नहीं कर क्योंकि तेरा हाथ महाशिव ने पकड़ा है।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, हाँ गुरुपा। तो मैं भी 2-3 दिन से नहीं देखी थी। कल कल बटरफ्लाई आए थे तो मेरी आंटी देखी थी, पर मुझे चिल्लाई तो बोली मम्मी देखो बटरफ्लाई गुरुपा आए हैं और ऐसे रॉन करके चले गए। तो बोले हाँ, तो क्यों आपको आए बटर ये ब्लेस करने के लिए गुरुपा, इसीलिए आपको दर्शन दिए, हमें नहीं। तो मैं ऐसा मन में ऐसा कुछ न ली, तो क्योंकि मैं कल तो सुबह से बहुत खुशी थी क्योंकि गुरुपा घर में ही थे। ऐसे गुरुपा तो घर में है ही, पर कल की बात कुछ और ही थी। तो मैं कल का सत्संग तो शेयर की हूँ और आज की सत्संग है। तो आज जब मैं सवेरे ही नहा नहा करके मैंने लड्डू गोपाल को नहावा करके पूजा करके, और मैं जपजी साहब का पाठ, गुरुपा कहते हैं कि रोज जपजी साहब का पाठ और शिव चालीसा और दुर्गा का 108 नाम माला और मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दो, जितना भी मंत्र जाप व सिमरन करो और कुछ नहीं करना है। तो मैं वही जपजी साहब का पाठ और शिव चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ी और मैं उसके बाद मैं ठंड लग रही थी तो मैं चाय वगैरह नाश्ता यहाँ पे की, फिर मैं धूप में चली गई और फिर मैं जब नाश्ता करके बैठी, मैं सब्जी काटने के लिए धूप पे ही बैठी तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई एकदम मेरे तुलसी जहाँ पर मैं वहीं बैठी हुई थी, एकदम कितनी सुंदर, एकदम मेरे सामने से तुलसी का पेड़ के पास से उड़ते हुए हमको लगा कि तुलसी गाछ पे बैठेंगे अब पेड़ पे। तो बैठे रहे हमने, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा हमको ब्लेस करके गए और फिर चले गए गुरुपा। उसके बाद फिर जब मेरे अंकल जी मेरे आंटी का स्कूल का फीस जमा करने के लिए जा रहे थे, तो फिर वो बैग निकाले तो फिर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई और राउंड लगा के चले गए। तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज हमको गुरुपा 2 बार दर्शन दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही है, ब्लेस करते रहते हैं और गुरुपा का मैसेज भी आता है। अब जितने भी पहले बहुत ब्लैक मैजिक का जितने भी सत्संग गुरुपा सुना रहे थे, सत्संग आ रहे थे, मैं सब सुन रही थी, तो मेरे सारे कष्ट गुरुपा कहते हैं सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा, बहुत माड़े कर्म बोलते हैं। तो हाँ गुरुपा, आप तो सारे कष्ट तो इस तरह से कटवा देते हैं सत्संग सुना के, ब्लैक मैजिक का ये। अब गुरुपा कहते हैं तेरे सारे संकट मैंने काट दी, अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा, जो भी करते हैं अब उसे पलटवार गुरुपा अपने जवाब देंगे। तो कुछ मत बोल, अब महाशिव तेरा पिता जवाब देगा, तो कुछ मत बोल। पर क्या करूं, मैं तो इंसान ही हूँ, कभी चुप रहती तो कभी कभी मुंह से निकल ही जाता है कुछ, तो माफ करना गुरुपा। मुझे आप ही बदल सकते हैं, आप मुझे एकदम नीवा होने एकदम सिखा दीजिए, एकदम नीवा कर दीजिए गुरुपा। जैसा आप करिए गुरुपा, आप पे हम सब चीज़ छोड़ दिए गुरुपा। अब जिस राह पे ले जाएं अब आप ही जानो गुरुपा, मुझे पता नहीं है किस कहाँ मैं चलूँ नहीं चलूँ, क्या करना है नहीं करना, बस आप पे छोड़ दिए गुरुपा, बस आप ही देखना हमको गुरुपा। तो आंटी का भी आज स्कूल जब हो गई और स्कूल से जब आई तो आज मैंने टेरो कार्ड में भी देखा, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करते हैं, क्योंकि हम लोग के तो अपने ही है कोई, तो हम लोग का अच्छा देख नहीं सकते हैं। तो जब मेरा बुरा करते करते अब बच्चे पे भी लगे हुए हैं, गुरुपा सत्संग भी सुनाते, ये मेरे बच्चे पर जन्म से पहले से ही वो लोग मारण क्रिया और कैसे कैसे तंत्र मंत्र कर रहे थे, पर ये गुरुपा का ही महिमा है और शक्ति है और उसकी अपार ब्लेसिंग है हमारे साथ, मेरे सर पर, हमारे बच्चे पे। तो आज गुरुपा ही बचा रहे हैं, हर क्षण हर वक्त उसकी रक्षा करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बचा रहे हैं और आगे भी इसी तरह बचाते रहे। कहते जिसके सर पे स्वामी सो दुख कैसा हो, तो मेरे सर पे तो हमेशा गुरुपा का आशीर्वाद है, हमेशा से हमेशा है। तो कोई कुछ भी कर ले तो क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं होने वाला है, वो करके थक जाएंगे पर कुछ नहीं, क्योंकि हमारा पिता तो गुरुपा है।
सदाशिव हैं, उन्हें क्या पता। तो वो बार बार वार करके हार भी जाते मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, वो करते रहते हैं। तो आज टेरो कार्ड में भी बोल रहे थे, अब मेरे बच्चे पे भी कर रहे थे, उसका मनोबल तोड़ रहे हैं। मतलब पहले पढ़ाई में भी अच्छी थी, अब पढ़ाई भी अच्छे से नहीं करती है। मतलब हर तरह से उसको गुस्सा आता है, ये आता है। आज वो जब स्कूल में कुछ प्रोग्राम था तो वो तो कुछ खेलती कूदती नहीं, पूरा उसका आई तो वो सुस्त हो गई और लेट गई, खाना भी नहीं खा रही थी। तो बोले पूरा बदन दर्द कर रहा है पूरा। तो मैंने गुरुपा से यही किए कि गुरुपा उसके कोई कर्म ही काट रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, इस दर्द के लिए भी शुक्राना गुरुपा। आप अपनी बेटी को नीवा होने सिखा रहे हैं गुरुपा, बस आप ही देखो, आप ही जानो। तो गुरुपा बोल रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है, उसका हाथ मैं पकड़ा हूँ, उसके अंग संग हूँ। अब सारे ब्लैक मैजिक मेरे काट दिए हैं और गुरुपा अब हमारे घर की चारों तरफ से रक्षा कर रहे हैं। और गुरुपा का अभी मैसेज भी आया था कि मैं तेरे घर के चारों तरफ से एक अग्नि प्रज्वलित किए हैं, जो तुम्हारे घर के आसपास सब तुम्हारे पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा और उसकी रक्षा मैं कर रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारे घर पर, हमारे बच्चे पे, हम पे माँ काली का भी, माँ शक्ति का भी आशीर्वाद है। उनकी वजह से उन लोगों से लड़ने की शक्ति गुरुपा दे रहे हैं। तो गुरुपा जय गुरु जी, आप ही रक्षा करते हैं। मैं अपनी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा कह रहे हैं नीम करोली बाबा का भी शुक्राना कीजिए और मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा इस रहमत के लिए। मैं शुक्राना किस मुँह से करूँ गुरुपा, आप तो इतना प्यारे हैं, मैं तो 1% भी आपको प्यार नहीं कर सकती, आप तो इतना प्यार करते हैं। गुरुपा सब संगत से इसी तरह से प्यार करते हैं और सारी संगत को लगता है कि गुरुपा हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर गुरुपा सारी संगत से उतना ही प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि संगत भी उफ कर जाए, मगर गुरुपा का प्यार कभी कम नहीं पड़ता है। हमारे पिता हैं, जगत पिता हैं, वो अपने बच्चों पे इतना लाड प्यार और इतना हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, एक एक चीज़ का, जो कि मैं कुछ कहती भी नहीं, गुरुपा सब जान जाते हैं क्या अपने बच्चे को क्या दिक्कत है, क्या होने वाला है। गुरुपा आज का मैसेज बता रहे थे, कुड़ी तेरे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, 2 गांठें बन रही है। ये सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। तो मैं सुनूंगी सत्संग और मैं अपना कष्ट कटवाऊंगी गुरुपा। और गुरुपा मेरे सारे कष्ट बोल रहे हैं, तुम्हारे सारे कष्ट दूर करूंगा। मुझे बुखार और खांसी के रूप में गुरुपा हमारे कष्ट काट देंगे थोड़े में। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये तो आपकी मेहर है गुरुपा। हर पिता, माँ बाप कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुखी हो, तकलीफ हो। छोटे से छोटे तकलीफ से उसके सारे कष्ट काट देते हैं। आज मेरी आंटी का भी उनके शरीर से सारे पीड़ा दूर कर रहे हैं, उसके सारे कष्ट दूर कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जब निगेटिव भी आपके शरीर को छोड़ते हैं, तब भी आपको बहुत सारे उस समय भी लगेगा कि आपका शरीर भारी है और बहुत विचलित हो जाता है, क्योंकि वो सब छोड़ते नेगेटिव चीज़ तो वो भी विचलित होता है, छोड़ना नहीं चाहता है। तो उस समय भी आपके शरीर को चूर चूर कर देते हैं। तो ये भी एक तरफ से एक तरफ से आपको कृपा बताते हैं कि अब सब चीज़ छोड़ रहा है तो आप अच्छे हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। पहले हमको बहुत डर लगता था, अब मेरे शरीर से लगता नेगेटिव निकल रही है। तो अब गुरुपा पहले की तरह हमको हिम्मत भी दे रहे हैं, अब मेरा डर भी भाग रहा है। और गुरुपा जब आपको कष्ट कोई होता है तो गुरुपा अमृत वेला रात में बार बार जगा भी देते हैं और मंत्र जाप भी करवाते हैं, क्योंकि गुरुपा खुद सब करवा लेते हैं। जब गुरुपा को करना होता, आपको कुछ नहीं करना होता। ये गुरुपा, ये पिता अपनी बेटी से सब चीज़
वो खुद करवाते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं करवाते हैं। हम लोग की कोई औकात नहीं है कुछ करने की, ना मंत्र जाप कर सकते, ना कुछ कर सकते, सब गुरुपा की ही इच्छा से होती है। और गुरुपा सत्संग रात भर और मंत्र जाप सब करवा लेते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आप अपनी बेटी को इतना प्यार करते हैं, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे हैं मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे प्यारे मेरे गुरुपा। मैं हर परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं नैयर परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, और हम अपने ससुराल परिवार से की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और मैं अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ। और मैं जो भी गलतियाँ की है सत्संग करने में, सुनाने में गुरुपा, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, जो भी मैं भावनाओं में बहके कि, क्योंकि ये मेरा मन, ये आत्मा गुरुपा आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। कभी मत छोड़ना गुरुपा, अपने चरण शरण से लगाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्राना। गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना 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 शुक्राना। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।